मैं गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में देखा गया है रामगिरी महाराज जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी थी, तो उसके लिए आज राबोडी में अहमद शाह हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें राबोडी के तमाम उलमाए कराम और राबोडी में थाना के जो वकीलों की टीम थी उन्होंने मिलकर एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। तो हमारे साथ मुफ्ती साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, पहले आपका नाम बताइए और आज जो मीटिंग यहाँ रखी गई थी वो क्यों रखी गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुफ्ती शरीफ साबरी राबोडी थाना से। अभी आपने सुना कि रामगिरी महाराज जो भी है उसने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, पूरे मुल्क में उस ताल्लुक़ से एहतजाज हुए, FIR वगैरह दर्ज हुई। और आज जो ये मीटिंग रखी ख़ास तौर से कानूनी तौर पर कि क्योंकि अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया है इतनी FIR दर्ज होने के बावजूद भी, तो वकला की मीटिंग रखने का मतलब ये था कि इनका एक पूरा एक पैनल हो जिसकी बुनियाद पर जो ये कोर्ट में जो है संवैधानिक लड़ाई लड़ें और मुजरिम को जो उसके अंजाम तक पहुँचाएँ। उसके लिए जो ख़ास तौर से मीटिंग रखी गई है, जिसमें उलमाए किराम ने अपने अपने ख़यालात का इजहार करके और जो ज़िम्मेदार लोग उन्होंने बताया कि कोर्ट के जाने तक जो भी चीज़ लगेगी, पैसे से लेकर जान तक हम सब लोग लगाएंगे। बाकी आगे जो है जो कोर्ट की जगह है वो वकला की ज़िम्मेदारी है। तो फिर वकला हज़रात से भी गुजारिश करेंगे जहाँ कहीं भी हैं कि अगर वो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। और आज तो इस्लाम धर्म की बात है, कल और किसी भी धर्म की बात होगी, तो जो भी कोई गैर कानूनी हरकत करे हम उसको उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और इस तरह वकला के साथ में आगे बढ़कर उनको जो है एक जो कानूनी जो सज़ा है उसको दिलवाएँ। ये आज की इस मीटिंग का मकसद था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारे साथ एडवोकेट जावेद शेख हैं जो कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष, ब्लॉक नंबर 8 के अध्यक्ष भी हैं। तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जिस तरह का अब देखा जा रहा है कि अब तक लगभग 25 से 26 FIR दर्ज हो गई है और 15 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक एडवोकेट होने के नाते आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, इस पर लोगों कोई गलत कदम ना उठाए? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज मुसलमानों के दिल में सबसे ज़्यादा है। अल्लाह के बाद किसी की मोहब्बत है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और उनकी शान में गुस्ताखी जिस तरह की गई है, फिर भी मुसलमान अपने हद और अपने आप को कंट्रोल करके न्याय की मांग कर रहे हैं और संवैधानिक तौर से एक कदम उठा रहे हैं, कानून का सहारा लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट जावेद शेख। यहाँ जो आज हम जमे हैं तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ना बनते हुए एक आम आदमी और एक एज अ मुस्लिम इत्तेहाद के तहत हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मकसद इतना ही है कि हमारे भारत में अमन भाईचारा रहे और कोई भी इंसान कोई भी धर्म जाति का हो वो दूसरे धर्म की जाति के ऊपर किसी इंसान पे, मजहब पे या हमारे पैगंबर जिस तरीके से उन्होंने महाराज जो है गगनगिरी महाराज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और जो गलत बयानी की उस पर अब तक जो एक भी मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया। तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है कुछ सियासी ताकतें लगी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाला है और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो और आने वाले इलेक्शन में इनको फ़ायदा हो। ये प्लान के तहत ऐसे कुछ लोगों को उकसाया जाता है, उनको उनके ज़बान में इस तरह की कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं कि तो आप बयानबाजी करें ताकि हिंदू मुस्लिम एकता कुछ भंग हो के दंगे फसाद हो और उनको फ़ायदा हो। तो हमारा मकसद इतना ही है कि जिस तरीके से FIR हुई तो FIR के तहत आज तक किसी को भी कोई भी केस में उनको अरेस्ट नहीं किया गया है और इससे तो जितने भी हमारे भाई हैं बहुत नाराज़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर है अभी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो है इस तरीके से कोई भड़काऊ भाषण देते हैं या हेट स्पीच देते हैं आप उनको सपोर्ट ना करें। हमारे जैसे कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर के एक प्रोग्राम में रामगिरी महाराज स्टेज पर बैठे हो और एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं कि हम इस महाराज के बाल को धक्का भी नहीं लगने देंगे।
अगर ये इस तरह के बयान करते रहेंगे और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सभी तरह के लोग हैं उनको वोट देते हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान या सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म या किसी और धर्म के लोग नहीं, वो उसमें उनको मुख्यमंत्री बनाने में, पीएम बनाने में, सीएम बनाने में सभी तरह के लोगों का हाथ होता है, सभी लोग उनको वोट देते हैं। तो इस तरह का बयान कैसा आप इसको देखते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सीएम जो है वो सीएम सिर्फ कोई एक कम्युनिटी के नहीं है, वो हर कम्युनिटी के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर है और उनको जिम्मेदारी से बयानबाजी करनी चाहिए कि जिस तरह वो सीएम जो है तो शांतता एकता रखने में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इस तरीके से कोई हेट स्पीच देने वालों या गलत बयानबाजी करने वाले का अगर ओपनली सपोर्ट करता है तो ऐसे दूसरे लोगों को भी उनको एक तो प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस तरीके से आप हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बाबा जी ने ये की है, तो रामगिरी महाराज ने जो गलत बयानबाजी की है उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और एक गाइडलाइन पूरे महाराष्ट्र में आपके तहत दी जाए कि कोई भी इंसान कोई भी धर्म का हो वो कोई भी दूसरे धर्म के इंसान के बारे में, मजहब के बारे में कोई भी गलत बयानी नहीं करे। अगर कोई गलत बयानी करता है इसको ऑन द स्पॉट अरेस्ट करे, उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई करे ताकि आइंदा से कोई भी दूसरा इंसान जो है वो गलत बयानबाजी ना करे और महाराष्ट्र में जो हमारा जाति सोलो का जो है वो नहीं बिगाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट अमूल कामले भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये भिवंडी से आए हुए हैं। सर स्वागत है आपका। और क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग में आप भी थे और क्या बातें हुई मीटिंग में और क्या इसमें आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये मीटिंग इसीलिए थी कि देश में महाराष्ट्र में जो धार्मिक बातें की जा रही है किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए, तो ये जो फ़िलहाल जो इंसिडेंट हुए रामगिरी महाराज ने जो गलत बयानी की है उससे मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और जो भी इस देश के अंदर बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला जो भी वर्ग है वो देश जो है वो बाबा साहब के कानून से चलता है, ना कि किसी धर्म से चलता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के धनंजय चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा, मगर इस तरह की जो वाक़यात हो रहे हैं उनके ऊपर बहुत जल्द और कठोर कार्रवाई होने के लिए ये मीटिंग लगाई गई थी, जिसमें बहुत सारे वकील थे और मौलाना थे और बहुत सारे उलमा इकराम थे। तो सबके यही कहना है कि जो सेंटिमेंट हार्ट हुए उसके लिए रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए और उसी बात को लेकर यहाँ चर्चा विमर्श हुआ है और कोई विषय नहीं है। देखिए, ये तो मैं देखता हूँ कि 2014 से जब से मोदी हुकूमत या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ये वाक़या हो रहे हैं, मगर ये सबसे बड़ी बात है वाक़या हो रहे, इससे पहले भी होते थे, नहीं होते थे ऐसा नहीं है, मगर जिस तरह से इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है ये मुसलमान और दलितों के अंदर खौफ और डर फैलाने के लिए ये किया जा रहा है और इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग ना किसी से डरते हैं ना घबराते हैं, हमारी इस देश की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, हम लड़ेंगे और ये जो नफ़रत की जो सियासत चालू है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको बंद करने के लिए हम पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बदलाव आया है लोकसभा के अंदर, आपने देखा, और इसी तरह से ये करते रहेंगे तो इनको वापस से गुजरात की ट्रेन में बैठा कर हम भेजने वाले हैं। उस तरह से हम वोटर लोग को पास जाकर अपील करेंगे। अगर ये नज़र आपको बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो जो राबोड़ी और थाना के जो मुस्लिम लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए कि अभी आप जो है एफआईआर कर दिए हैं, आप उनके खिलाफ़ में एहतजाज है, आपके सेंटिमेंट हार्ट्स हुए, अपनी भावनाएं आहत हुए, मगर इसके चलते कोई भी गलत काम ना करे या किसी भी तरह के एग्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं। हमारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे और इस देश की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, हम इंसाफ दिलाएंगे और रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने की पूरी कोशिश जान और माल लगा कर करेंगे। इतना ही उनको मैं पैगाम दूंगा कि शांति और अमन बनाए रखें। रामगिरी महाराज के ऊपर जिस तरह देश भर में एफआईआर तो हो गई है, पर इस पर अभी तक किसी तरह का कानूनी संज्ञान या कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज की मीटिंग स्पेशली उसी के लिए रखी थी। मराठीमध्ये बोललं तर चांगलं होईल की स्पेशली त्याचसाठीच मीटिंग ठेवली होती की या मीटिंगला अनेक वकील होते, ॲडव्होकेट कांबळे होते, पांचाळ साहेब होते आणि अनेक वकील होते, जावेद साहेब होते आणि आम्ही वकील की ह्या संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या पाठीशी आहोत की म्हणजे ह्या देशामध्ये जो कोणी हेट स्पीच करेल त्याच्या विरोधात आम्ही काम करायला तयार आहोत आणि
आपण जन आंदोलन तर करतच आहोत, परंतु आपण इथून पुढे न्यायालयीन लढाई कशी लढता येईल आपल्याला, आणि रामगिरी महाराजांना ज्यांनी जे काही गुन्हा केलेला आहे की त्याची शिक्षा आपण कशा पद्धतीने देऊ शकतो, त्या संदर्भात आज आपण इथे मीटिंग घेतली होती आणि मीटिंग पूर्णपणे सक्सेसफुल झालेली आहे। धार्मिक जो टिप्पणी की जा रही है, देश को माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, ये तो आता सध्या जो इलेक्शन आहे ना, इलेक्शन संदर्भात म्हणजे मी मागाशी पण सांगितलं की मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राचे की ते स्वतः बोलत आहेत की रामगिरी महाराजांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, याचा अर्थ मुख्यमंत्री बेकायदेशीर कृत्याला समर्थन करत आहेत। की आता आपण इथे मीटिंग घेतोय, आम्ही वकील लोक इथे जमलेलो आहोत की त्या संदर्भात आपण न्यायालयीन लढाई कशा पद्धतीने लढता येऊ शकते, आपण हायकोर्टामध्ये पिटिशन कशा पद्धतीने फाईल करू शकतो आणि रामगिरी महाराजाला अरेस्ट कशा पद्धतीने करू शकतो किंवा त्याला शिक्षा कशा पद्धतीने देऊ शकतो। कारण आज मुस्लिम समाजामध्ये प्रचंड आक्रोश आहे, फक्त महाराष्ट्रात नव्हे, मुंबईमध्ये नव्हे, ठाण्यामध्ये नव्हे, संपूर्ण देशामध्ये की जो आक्रोश आहे। कारण जे काही बोललेलं आहे आक्षेपार्ह बोललेलं आहे, त्यामुळे संपूर्ण देशातल्या मुस्लिमांच्या समाजाच्या भावनांना ठेच पोचलेली आहे। त्यामुळे की जास्तीत जास्त इथून पुढे आंदोलन तीव्र पण होईल आणि त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसुद्धा याच्यामध्ये होईल। मीटिंग आज जो मीटिंग थी ये सिर्फ एडवोकेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी कि इनके राय मशवरे से किस तरह से मतलब कानून की रोशनी में इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा जाए, जिसमें हमारे एडवोकेट बम्बई से रत्नाकर लावरे साहब, भिवंडी से एडवोकेट अमोल कामले साहब, जावेद शेख साहब और पांचाल साहब और रिटायर जस्टिस आने वाले थे, किसी वजह से ये हुआ। लेकिन हमने ये मीटिंग इसलिए रखी कि संविधान और कानून के दायरे में किस तरह से आगे हमको बढ़ते आए। तो मीटिंग सक्सेसफुल रही और तमाम वकीलों ने अपनी राय रखी, उलमाए कराम भी थे इदारे के, ताकि जो हमारे यहाँ से वकीलों से जो बात होती है, जो मीटिंग फाइनल होती है, इस तरह से अब आवाम को किस तरह से बताया जाए कि क्या काम इस पर चालू है। जैसे कि हमने फर्स्ट डे FIR से कहा था, जब हमने FIR की थी कि आवाम का काम अभी ख़त्म है, अभी हमारा काम शुरू होगा। वो हमारा काम शुरू किसके बल पे होगा? हमारे वकीलों पे। अल्लाह साथ देगा इंशाल्लाह, हमारी नीयत इसमें साफ़ है, इसलिए हमारे साथ में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारी धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचे ऐसा नहीं, इनकी भी कि हमारे मुसलमान भाइयों के पैगंबर साहब के साथ में मतलब इस तरह से आपत्तिजनक जो भाषा की है, तो इनके साथ हम भी शाना बशाना खड़े। इसका सबूत हमारे तमाम दलित भाइयों ने, एडवोकेट साहब ने इसका साथ दिया है। और आगे इन्हीं के बल पे जिस तरह से इनकी गाइडलाइंस होगी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर, इनकी गाइडलाइंस पे हम सारे फिरियादी भी यहाँ पर हम लोग, अंबरनाथ से साबिर शेख साहब कंप्लेंटर है, मुमरा के कंप्लेंटर आए थे, वागले के कंप्लेंटर आए थे, राबड़ी से कंप्लेंटर मैं खुद हूँ। तो सारे फिरियादी को कहा कि हमारी भी इसमें नॉलेज बढ़ेगी, अभी हमको आगे क्या नेक्स्ट स्टेप करना है, इसके लिए मीटिंग रखी गई थी। और मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही और उलमाए कराम ने भी वो चीज़ों को सुना, अपनी भी बयान दिए कि किस तरह से शाना बशाना वकील और फिरियादी के पीछे हमारे तमाम अदारे के उलमाए कराम, चाहे वो तबलीग जमात के, सुन्नी जमात के, अहले हदीस जमात के, जो भी मसलक के, वो शाना बशाना हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह से चाहे फाइनेंस की बात हो, किधर जाने आने की बात हो, वो शाना बशाना हमारे साथ में खड़े रहेंगे। और यही हमारी ताकत है कि इसी ताकत को हम आगे लेके हमारे उलमाए कराम और हमारे एडवोकेट लोग साहब को लेकर के आगे इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाना पड़ सकता है, ये मलून रामगिरी के लिए कड़क पनिशमेंट के लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे जब तक इसको कड़ी पनिशमेंट नहीं हो जाती। तो ये थे हमारे साथ उलमाए कराम और एडवोकेट की कुछ टीम और कुछ एडवोकेट थे हमारे साथ बात करने के लिए। तो क्या था पूरा मामला हमने आपको वीडियो में बताने की कोशिश करी। फिर भी आप अगर आप कुछ इस मीटिंग के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे एडवोकेट जावेद सर हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।